और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वो चाहेंगे इशारा करेंगे तो अकल ही हट जाएगा, उसमें कोर्ट का कोई फंक्शन नहीं होगा। चूँकि राज्य सरकार ने लगाया है, सरकार के ही अनुशंसा उनको केंद्र सरकार कहेंगे तो वहाँ से रिवोक हो सकता है। क्या सर मनीष कश्यप अब 1 साल तक जेल रहेंगे? देखिए, ये इसमें यदि कोई एनएसए लगा दिया गया तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगाइए, केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि उसको वापस ले लें। मनीष कश्यप कौन सा आरोप किए हैं जो एनएसए उन पर लगाया गया? देखिए, केंद्र, मैंने क्या कहा, किया हो या नहीं उससे नहीं, संदेह हो गया सरकार को तो गिरफ्तार कर लेंगे। पाला जो है पूरा कोर्ट कचहरी से ज़्यादा राजनीतिक रूप से ये ज़्यादा रिलीफ की संभावना है। तो ऐसे परिस्थिति में उनके जो परिजन हैं वो समुचित सरकार जो है, केंद्र सरकार, उनके सामने अपना अनुनय भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति जो है सो वो किसी वकील से नहीं मिल सकते हैं, जो भी बात रखना होगा। और उनको कहाँ रखेगी पुलिस, किस लिए गिरफ्तार करके रखी है, ये सब कुछ नहीं बताएगा। कितना दिन तक रखेगी ये भी नहीं बताता है। लेकिन उसमें सामान्यतः 3 महीना के बाद जो है सो कुछ ना कुछ उसका आता है इस तरह का। ये कोई जरूर नहीं कि उसने राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न किया हो, केवल उसको आभास हो जाता है, संदेह भी नहीं, आभास, 2 अलग टर्म है। तो आभास के यदि उसको हो जाएगा तो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके एनएसए लगा दिया जाता है कि यानी कि आप राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। जिसमें मनीष कश्यप के ऊपर में एक और एफआईआर दर्ज हुआ है जो कि महात्मा गांधी को लेकर के गलत टिप्पणी कर रहे हैं। तो वो तो है ही, ये फैक्ट है कि उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, अभी मेरे साथ है हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती। आइए जानते हैं कि आखिर एनएसए जो लगाया गया मनीष कश्यप पर, आखिर क्यों लगाया गया, क्या वो देशद्रोही है? तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये एनएसए क्या है सर? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1980 में आया, जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम में ये लगाया गया था। तो सवाल ये है कि ये जब कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा हो जिस व्यक्ति से, तो संदेह के आधार पर उस व्यक्ति को, कोई जरूर नहीं कि उसने राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न किया हो, केवल उसको आभास हो जाता है, संदेह भी नहीं, आभास, 2 अलग टर्म है। तो आभास के यदि उसको हो जाएगा तो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके एनएसए लगा दिया जाता है कि यानी कि आप राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें सुरक्षा हो। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो एनएसए लगता है। और एनएसए को लग जाने के बाद अन्य केस से थोड़ा सा ये डिफर इसलिए मामले में करता है कि जो सामान्य केस होता है उसमें पुलिस होता है, तो पुलिस के बाद कोर्ट होती है, कोर्ट के बीच में वकील का काम होता है, और फिर जेल होता है। तो ये सब प्रोसेस होता है, यानी कि केस, पुलिस, कोर्ट, वकील और फिर जेल, ये सब प्रोसेस होता है। लेकिन यदि एनएसए लगा दिया तो सब कुछ हट जाएगा, केवल पुलिस ही पुलिस होता है यहाँ की, यानी कि वहाँ पर ना तो कोर्ट का फंक्शन है, ना वहाँ वकील का फंक्शन है, ना वहाँ जेल का फंक्शन है। तो बोलिएगा होता क्या है? तो ऐसे परिस्थिति में डायरेक्ट जो है ये लग जाने के बाद विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए राज्य सरकार और या केंद्र सरकार लगाती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति जो है सो वो किसी वकील से नहीं मिल सकते हैं, जो भी बात रखना होगा। और उनको कहाँ रखेगी पुलिस, किस लिए गिरफ्तार करके रखी है, ये सब कुछ नहीं बताएगा। कितना दिन तक रखेगी ये भी नहीं बताता है। लेकिन उसमें सामान्यतः 3 महीना के बाद जो है सो कुछ ना कुछ उसका आता है इस तरह का, ये प्रैक्टिकली। लेकिन कानूनी रूप से विधिवत 1 साल तक की अवधि तक किसी भी व्यक्ति को गायब करना या कहीं नज़रबंद कर देना, ये सब प्रक्रिया इसमें होती है। और पुलिस के पास जब व्यक्ति होता है तो उसको प्रताड़ना होने का संभावना बना रहता है। लोग बहुत ही ज़्यादा उत्कंठित होते हैं, बहुत मानसिक चिंताओं और प्रताड़ित अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ का खतरा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एनएसए यदि किसी व्यक्ति पर लग जाए तो कानून रूप से वो जो है सो बहुत गंभीर चीज़ होता है, यातनाओं का झेलने का जो है सो ज़्यादा संभावना ऐसे केस में होता है। मनीष कश्यप कौन सा आरोप किए हैं जो एनएसए उन पर लगाया गया? देखिए, केंद्र, मैंने क्या कहा, किया हो या नहीं उससे नहीं, संदेह हो गया सरकार को तो गिरफ्तार कर लेंगे, शक के आधार पर। तो यही चीज़ के आधार पर लगाई है। अब बाकी चीज़ तो न्यायालय में देखा जाएगा कि क्या है नहीं है, जब वो बाद के पीरियड में। लेकिन इस केस में जो है सो इतना दिन का रिमांड, फिर एनएसए, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा वो प्रताड़ित हो रहे हैं। ये बात में कहीं कहने में अतुशक्ति नहीं। सर, मनीष कश्यप अब 1 साल तक जेल रहेंगे? देखिए, ये इसमें यदि कोई एनएसए लगा दिया गया तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगाइए, केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि उसको वापस ले लें। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वो चाहेंगे, इशारा करेंगे तो अकल ही हट जाएगा, उसमें कोर्ट का कोई फंक्शन नहीं होगा। चूँकि राज्य सरकार ने लगाया है,
सरकार के ही अनुशंसा उनको केंद्र सरकार कहेंगे तो वहाँ से रिवोक हो सकता है, ये एक्ट में ही प्रावधान है। तो अब ये पाला जो है पूरा कोर्ट कचहरी से ज़्यादा राजनीतिक रूप से ये ज़्यादा रिलीफ की संभावना है। तो ऐसे परिस्थिति में उनके जो परिजन हैं वो समुचित सरकार जो है केंद्र सरकार उनके सामने अपना अनुनय विनय कर सकते हैं। अभी हाल ही के दिनों में उनका राजनाथ सिंह के साथ फोटो भी वायरल हुआ था। तो यदि पॉलिटिकल अप्रोच वगैरह होगा तो वो जल्दी छूटेंगे। अच्छा, 10 अप्रैल को जो होने वाला फैसला, वो क्या फैसला होने वाला है? देखिए 10 अप्रैल को जो फैसला नहीं सुनवाई होने वाली है उसमें इस बात को लेकर किया जा रहा है, संभावना है ऐसी कि ये जो एक ही मामला में बहुत सारा केस हुआ है तो सभी केस को इकट्ठा एक जगह कर दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति को तमिलनाडु में भी झेलना पड़ रहा है, बिहार में भी झेलना पड़ रहा है। तो ये दो राज्यों के बीच में ना होकर किसी एक जगह हो जाए। तो ऐसे ही परिस्थिति के लिए जो है सो कहा गया है कि आप एक जगह क्लब अप कर दीजिए, और वो क्लब अप के लिए जो है सो आवेदन दिया है जिसकी सुनवाई 10 को हो सकती है। मनीष कश्यप के ऊपर में एक और एफआईआर दर्ज हुआ है जो कि महात्मा गांधी को लेकर के गलत टिप्पणी कर रहे हैं। तो वो तो है ही, ये फैक्ट है कि उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब वो मुकदमा का भी उसको अलग से जवाब देना होगा, उसमें अलग से बेल लेना होगा, ये सब प्रक्रिया तो है ही। अच्छा, जब मनीष कश्यप तमिलनाडु जा रहे थे एयरपोर्ट पे तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि मुझे बिहार पुलिस से डर ना तमिलनाडु पुलिस से डर है, मुझे डर है तो बिहार के नेता से। ये कहाँ तक जा रहा है आखिर? ये पॉलिटिकल बयान है, इस पर हम लोगों का बातचीत करना कुछ भी उचित नहीं है। पॉलिटिकल बयान का जवाब उनके जिस पार्टी का नाम लिया जाता है या जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति अपने स्तर पर उस पर अपना बयान देंगे, उनके प्रवक्ता अधिकृत होते हैं, उस चीज़ पर हम लोगों का बयान का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती से बात किया, उन्होंने एनएसए के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।